हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 10 झीलों की नगरी उदयपुर का अध्ययन करेंगे। हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 10 झीलों की नगरी उदयपुर। घूमना सभी को अच्छा लगता है। घूमने के लिए हम अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं और सब जानते हैं कि कई साधन हैं। घोड़ा भी है, ऊंट है, हाथी है, कार है, नाव है। ऐसे और भी विभिन्न साधन हैं जिससे हम घूमने जाते हैं। नाव में सैर करने का मजा ही कुछ और है। आज हम अपर्णा के अपनी सखी को लिखे गए पत्र द्वारा आपको ऐसे ही नगर के बारे में बताएंगे जिसे झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। और ये है झीलों का शहर उदयपुर। उदयपुर की बात हो और महाराणा प्रताप न याद किए जाए, ये कैसे हो सकता है। तो बच्चों, हम अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले महाराणा प्रताप के बारे में कुछ जानेंगे। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। तो बच्चों, ये बहुत ही खास बात है कि जो महाराणा प्रताप सिंह थे उदयपुर में उनका जो नाम है वो वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया और कई बार उन्हें पराजित भी किया। जब महाराणा प्रताप का नाम आता है तो बच्चों, इनके साथ ही भामाशाह का भी नाम आता है। भामाशाह कौन थे ये भी आप देख लीजिए। महाराणा प्रताप के बचपन के साथी और मेवाड़ के सच्चे स्वामी भक्त सेवक थे भामाशाह। ध्यान दीजिएगा, भामाशाह महाराणा प्रताप के बचपन के साथी थे और मेवाड़ के सच्चे स्वामी भक्त सेवक थे। जिन दिनों महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे, भामाशाह ने उनकी आर्थिक सहायता करके पुनः सेना संगठित करने में बड़ी मदद की थी। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उदयपुर के बारे में, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ये एक पत्र है जो कि अपर्णा ने अपनी प्रिय मित्र रंजना को लिखा है। यहाँ पर हम देखेंगे अपर्णा अपनी प्रिय सहेली रंजना को पत्र लिख रही हैं। इसमें, प्रिय रंजना, सप्रेम नमस्ते। हमें उदयपुर पहुँचे 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से हम लगातार घूम ही रहे हैं। हमारी मैडम ने बताया कि उदयपुर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा 16वीं सदी के उत्तरार्ध में की गई थी। तो आपने इस छोटे से पैराग्राफ में देखा कि उदयपुर की स्थापना होता है बच्चों स्थापित करना या जमाना या बसाना। यानी उदयपुर को जब स्थापित किया गया या उसे बसाया गया, तो कब बसाया गया, किसने बसाया, तो ये महाराणा उदय सिंह द्वारा। कब की गई थी इसकी स्थापना? 16वीं सदी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध होता आधा भाग, यानी 16वीं सदी का जब आधा भाग था, आधा भाग बीत चुका था, तब यहाँ की स्थापना हुई। उत्तरार्ध मीन्स आधा, बाद का आधा भाग। रंजना, उदयपुर बहुत ही सुंदर शहर है। इसे झीलों की नगरी कहते हैं। यहाँ पिछौरा झील, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर जैसी कई झीलें हैं। यहाँ अधिकांश इमारतें और मकान सफ़ेद रंग के हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बता रही है अपर्णा रंजना को कि उदयपुर बहुत ही सुंदर शहर है, इसलिए इसको झीलों की नगरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कई झीलें हैं। जैसे उसने कुछ झीलों का नाम भी दिया है, पिछौरा झील, फतेह सागर,
झील, उदय सागर झील और स्वरूप सागर जैसी कई झीलें हैं। और एक खास चीज उसने पत्र में और बताई कि वहाँ की जो उदयपुर की जो इमारतें और मकान हैं वो ज्यादातर सफेद रंग के हैं। इसके आगे हम देखेंगे। पहले दिन हम सिटी पैलेस देखने गए। यह बहुत बड़ा महल है। महल के कुछ हिस्से को होटल बना दिया गया है। एक भाग में संग्रहालय है। संग्रहालय मीन्स बच्चों वह स्थान जहाँ प्राचीन काल की वस्तुओं को इकट्ठा करके संभाल के रखा जाता, इसलिए उसे संग्रहालय कहते हैं कि जो पुराने समय की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा करके संभाल कर रखा जाता है। वो ऐसे स्थान को संग्रहालय कहा जाता है जिसमें महाराणाओं के अस्त्र शस्त्र, पोशाकें, चित्र व अन्य सामान रखा जाता है। और बच्चों कई बार हम लोग ऐसे संग्रहालय या ऐसे म्यूजियम देखने जाते हैं जहाँ पर हम पुराने महाराणाओं के, राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र और पोशाकें, चित्र और भी कई ऐसे सामान होते जो हमें देखने को मिलते हैं। धातु की बनी महाराणा प्रताप की युद्ध पोशाक देखकर तो मैं दंग रह गई। अपर्णा बता रही है, लिख रही है रंजना को लेटर में, पत्र में, कि धातु की बनी यानी मेटल की बनी महाराणा प्रताप की युद्ध पोशाक, जो युद्ध के समय जो वो पोशाक पहनते थे, उसको देखकर तो मैं दंग रह गई। अब धातु की बनी होगी तो बच्चों समझ सकते हैं कि वो कितनी भारी होगी। इतनी भारी पोशाक वे कैसे पहनते होंगे। मतलब एक आश्चर्य हो रहा उस पोशाक को देख के कि धातु की बनी इतनी भारी पोशाक आखिर महाराणा प्रताप जी कैसे पहनते होंगे। महल के बरामदों में बने झरोखों से पिछोरा झील का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। झरोखा बच्चों होता है दीवारों में बनी छोटी जालीदार जो खिड़कियां होती हैं, उसे झरोखा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, झरोखा होता दीवारों में बनी छोटी जालीदार खिड़कियां। सिटी पैलेस से कुछ दूरी पर जगदीश मंदिर है। यहाँ भगवान विष्णु की काले पत्थर से बनी मूर्ति है। मंदिर के प्रांगण में विष्णु जी के वाहन गरुड़ की प्रतिमा है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर मूर्तियों को तराशा गया है। प्रांगण बच्चों, प्रांगण होता है आंगन या मंदिर का खुला हुआ जो भाग होता है उसे प्रांगण कहा जाता, जिसे हम आंगन का हिस्सा भी कह सकते हैं। अगले दिन हम फतेह सागर झील के बीच बने नेहरू पार्क गए। नेहरू पार्क नाव में बैठकर जाना पड़ता है। नौका विहार में बड़ा मजा आया। नौका विहार जो नाव में बैठ के घूमते बच्चों, बोटिंग जिसे कहते हैं, नौका विहार में बड़ा मजा आया। पार्क भी बहुत सुंदर बना है। वहां से हम मोती मगरी पहाड़ी पर बने महाराणा प्रताप का स्मारक देखने गए। नौका विहार के बाद ये लोग कहाँ गए बच्चों? वहां के बाद ये लोग मोती मगरी पहाड़ी है जिसमें महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ। स्मारक वह स्थान जो किसी की याद को बनाए रखने के लिए बनाया जाता बच्चों, उसे स्मारक कहते हैं। ध्यान दीजिए, वह स्थान जो किसी की याद को बनाए रखने के लिए बनाया जाए उसे स्मारक कहते हैं। तो उसके बाद ये लोग कहाँ गए? मोती मगरी पहाड़ी पर बने महाराणा प्रताप का स्मारक देखने गए। वहां चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा देखकर हमने श्रद्धा से उन्हें नमन किया। पास ही भामाशाह की प्रतिमा भी थी। तो उसमें बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो दिखाई गई है तो वो चेतक पे सवार थे। चेतक उनके घोड़े का नाम था और पास ही उनके जो भामाशाह हैं उनकी प्रतिमा भी बनी हुई है। तो आपने देखा कि भामाशाह कौन थे, मैंने आपको पहले बताया था, वो एक सच्चे स्वामी भक्त सेवक थे। तो जहाँ पर उनके स्वामी की प्रतिमा है वहीं पर उनके सेवक भामाशाह की प्रतिमा भी बनाई गई। हम बहुत थक रहे थे, गर्मी भी लग रही थी। सहेलियों की बाड़ी पहुंचकर थकान दूर हुई। यहाँ रंगीन फुहारों और हरियाली के कारण वातावरण में थोड़ी ठंडक थी। ये एक जगह है जिसे कहा जाता है
सहेलियों की बाड़ी पहुंचकर थकान दूर हुई। वहां पर क्या था, रंगीन फुहारों और हरियाली के कारण वातावरण में थोड़ी ठंडक थी। मैडम ने बताया यह स्थान राज परिवार की महिलाओं के सैर करने और मनोरंजन के लिए बनाया गया है। जो राज परिवार की महिलाएं होती थी, रानियां होती थी, राजकुमारियां होती थी, और भी जो महिलाएं होती थी, वहां पर उनके सैर करने, घूमने और उनके मनोरंजन के लिए वो स्थान बनाया गया था। पास ही सुंदर बाग था जिसमें सैकड़ों किस्म के गुलाब लगे थे। वहां एक छोटा सा चिड़िया घर भी था जिसमें रंग बिरंगे तोते, बंदर व अन्य पक्षी देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ टॉय ट्रेन की सवारी भी की। शाम को हम शिल्पग्राम पहुँचे। यहाँ हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी थी। बच्चों, हस्तशिल्प होता है हाथ की कारीगरी। ध्यान दीजिएगा, हस्तशिल्प बोलते हाथ की कारीगरी। और एक शब्द और आया है प्रदर्शनी। वह प्रदर्शनी मीन्स होता वह स्थान जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाने के लिए रखी जाती हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे शहर में भी हस्तशिल्प की मेला लगता है, जिसे शिल्प मेला कहा जाता है। तो बच्चों, वहाँ पर जो शिल्प मेला लगता है या प्रदर्शनी लगती है, तो वहाँ पर हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हमको देखने को मिलती हैं। तो प्रदर्शनी वह स्थान होता है जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाने के लिए रखी जाती हैं। हम सभी अपने भाई बहनों व मित्रों के लिए उपहार खरीदने लगे। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, लेकिन बताऊंगी नहीं। यहाँ हमने कठपुतली का नाच देखा और राजस्थानी भोजन का आनंद लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तो बच्चों, वहाँ पर हस्तशिल्प प्रदर्शनी से सारे बच्चों ने अपने भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए छोटे छोटे उपहार खरीदे। और वहाँ पर इन लोगों ने राजस्थानी भोजन था, राजस्थानी जो वहाँ का अच्छे अच्छे व्यंजन थे, उसका भी आनंद लिया। और जब ये सब खा पी रहे थे तो क्या हुआ, अपर्णा बता रही है रंजना को कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कल सुबह हम जय संबंध लेक जाएंगे और वहीं से वापसी करेंगे। बाकी बातें मिलने पर होंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा। तो बच्चों, आपने देखा ये झीलों की नगरी उदयपुर। तो यहाँ पर हमने देखा, इसे झीलों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, जैसे पिछोड़ा झील, फतेह सागर झील, उदय सागर, स्वरूप सागर जैसी कई झीलें हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उदयपुर में अधिकांश इमारतें कैसी हैं, सफ़ेद रंग की हैं, है ना। और दूसरी चीज़, नेहरू पार्क हमने देखा कि वो किस झील पे बना है। नेहरू पार्क आपने देखा कि नेहरू पार्क फतेह सागर झील के पास बना है। फिर शिल्पग्राम में कौन सी प्रदर्शनी लगी थी, तो आप जानते हैं कि शिल्पग्राम में हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी थी। प्रदर्शनी कई तरह की होती है, सब्जियों की भी होती, फूलों की भी होती, राजस्थानी भोजनों की भी होती, और भी कई तरह के भोजनों की होती है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर जो प्रदर्शनी थी वो हस्तशिल्प की प्रदर्शनी थी। तो आपने देखा यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चन है कि यह पत्र किसे और कहाँ से लिखा। तो आपको मालूम है कि यह पत्र अपर्णा ने अपनी सहेली रंजना को लिखा। और कहाँ से लिखा था, उदयपुर से, है ना। फिर है उदयपुर की स्थापना किसने की, ये भी हमने अभी पढ़ा कि उदयपुर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा की गई थी। अगर क्वेश्चन उठता है कि कब की गई थी, तो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उदयपुर की स्थापना की गई थी। बच्चों, एक प्रश्न और यहाँ पर, मोती मगरी पहाड़ी पर क्या बना है। तो इसका आंसर होगा, मोती मगरी पहाड़ी पर चेतक पर सवार महाराणा प्रताप का स्मारक बना है। फिर कुछ प्रश्न और हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी क्यों कहते हैं। उदयपुर में पिछोरा झील, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर जैसी कई झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहते हैं। संग्रहालय कहाँ बना है, उसमें सबने क्या क्या देखा।
संग्रहालय सिटी पैलेस के एक भाग में बना है। वहाँ सबने महाराणाओं के अस्त्र शस्त्र, पोशाकें, चित्र व अन्य सामान देखे। शिल्पग्राम में सबने क्या किया? तो आपको मालूम ही है कि शिल्पग्राम में हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी थी, इसलिए सभी ने अपने भाई बहनों व मित्रों के लिए उपहार खरीदे। शिल्पग्राम में सबने प्रदर्शनी से, हस्तशिल्प जो प्रदर्शनी थी उससे अपने मित्रों और भाई बहनों के लिए उपहार खरीदे। बच्चों, इस पाठ के शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, विकल्प वाले प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान आप स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।